जय गुरुदेव एवरीवन। हेलो, नमस्ते। I request all of you to please come on video. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव मनीषा जी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज वीडियो पे आ जाइए। All right. So, welcome to the very first episode of our exciting new podcast series by the Team Management Mastery, where we are going to meet the unsung heroes behind the success of the Art of Living's Seva projects. कहते हैं ना, गुरु के हजार हाथ। तो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो अकेले ही हजारों के बराबर है। अकेले ही बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ही इज अ वन मैन आर्मी। इनका कंट्रीब्यूशन स्पिरिचुअल एंड बिजनेस दोनों ही वर्ल्ड में लाजवाब है। ही इज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर एट द आर्ट ऑफ लिविंग whose dedication over 18 years has touched countless lives। ये एक आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर फैकल्टी हैं और पिछले 18 वर्षों से मल्टीपल कोर्सेज ले रहे हैं, इंक्लूडिंग वीटीपी वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इनकी टीचिंग स्टाइल बिल्कुल यूनिक है। वो अपने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतनी सिंप्लिसिटी और मस्ती मजाक से समझाते हैं कि सुनने वाले तो बिल्कुल इनके दीवाने हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये सूरत गुजरात के एक बहुत ही फेमस डायमंड स्टडेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर भी हैं। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड और स्पॉन्टेनियस विटी आंसर्स देना इन्हें बहुत ही स्पेशल और यूनिक बनाता है। ही इज अ ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, अ मैन who not only preaches but lives his teachings as well. I am feeling extremely grateful, blessed, and a chosen one to host the first ever podcast of my life and this series today in his presence. So, without further delay, let's welcome the inspirational, the witty, the dynamic Seva warrior, Mr. Rajesh Singhal जी। राजेश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी डेब्यू है हरी के हजार हफ्ते में, मैं भी पहली बार बात कर रहा हूँ। जी भैया। यस यस। हाँ जी हाँ जी। यस भैया, मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इतनी स्मूथली रन कर लेते हैं। और मतलब कोई भी कोर्स हो, इवेंट्स हो, आप उसमें बिल्कुल जान डाल देते हैं एंड एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की तरह एग्जीक्यूट करते हैं उसको। लाइक इतनी इंटेंसिटी और इतना पैशन से आप सब कुछ हैंडल करते हैं। और मेरे फ्रेंड ने तो मुझे ये भी बताया कि आप जो भी सोचते हैं बड़ा ही सोचते हैं, छोटा कुछ नहीं होता। मतलब जहाँ पे हम सब लोग 20-30 लोगों का कोर्स ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं और उनको इतना चैलेंजिंग लगता है, आप वहीं पे 2,000 2-3 हजार लोगों का हैप्पीनेस कोर्स तो नॉर्मली ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और गुरुदेव भी उसमें वर्चुअली आते हैं। तो भैया, अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जर्नी और अपनी लाइफ में लाइक इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट्स को आपने करने का इंस्पिरेशन क्या है, प्लीज शेयर करें हमारे साथ। यस शिल्पा जी, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सच मायने में सुनना चाहते हैं या आधा आधा अधूरा अधूरा सुनना चाहते हैं? तो अगर सच मायने में सुनना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर दें। हम लोग आपको जज नहीं करेंगे। वैसे भी हमारे जज करने से आपकी शक्ल और अकल बदलने वाली नहीं है। जैसा ईश्वर ने हमें बनाया ऐसे ही हम रहने वाले हैं, ठीक है?
तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे शिल्पा जी कह रहे हैं ना, अनहद को पाने के लिए हदों को छोड़ना होगा। हदों में रह के अनहद को महसूस नहीं किया जा सकता है। तो अक्सर मैं देखता हूं कि सूर्य की तरह चमकने की हमारी इच्छा तो होती है, लेकिन सूर्य की तरह जलने की हमारी तैयारी नहीं होती। हमें शर्तों के साथ प्रेम चाहिए। प्रेम, सब शर्तें जब हम छोड़ देते तभी प्रेम मिलता है। तो अभी छोटी सी आपने एक शर्त शायद अपने लिए रख रखी है कि मैं अपना वीडियो बंद रखूंगा। पहले तो उस शर्त को छोड़ दीजिए आप, तभी आप पूरा सुन पाएंगे। When you are 100% there, then only 100% things can happen in your life. तो अगर आपको लगता है वीडियो ऑन नहीं कर सकते, तो मे बी यू कैन कम टू सम नेक्स्ट सेशन। आपके लिए स्पेशल वीडियो ऑफ वाला सेशन रखेंगे, हम शिल्पा जी को रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें पहले से हम डाल देंगे मैसेज में कि इस सेशन में सबके वीडियोस ऑफ रहेंगे, बिकॉज दे आर स्पेशल पीपल एंड दे डोंट वांट टू बी सीन। हाँ, तो ठीक है, गुड गुड। तो अभी आयुष जी का खाली वीडियो बंद है। नाइस। तो अभी शिल्पा जी आप वापस से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। आई एम वेरी ग्लैड कि पीपल हैव स्विच्ड ऑन देयर वीडियोस। जी अभी भैया। भी कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने मन की सुनते हैं, जिनको सुनने हैं उनकी नहीं सुनते हैं। इट्स ओके। मैं भी एक बार वापस से रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करें भैया। हमारे लिए टाइम निकाल करके आए हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भैया मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का जो आपका जर्नी रहा है, और इसमें आपने इतने सारे सेवा प्रोजेक्ट्स को अ, आपने किया है, उसके पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या रहा है? मेरा इंस्पिरेशन रहा है कि जब जीवन में आई बला तब सीखी जीवन जीने की कला। बहुत सारे लोगों का ऑडियो ऑन है, तो जो अभी कन्वर्सेशन में अभी एंगेज नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो यूल बी एबल टू हियर अस बेटर हियर। हाँ भी ठीक है। तो देखिए, किसी भी भगवान के मंदिर में व्यक्ति तभी जाता है जब उसको कोई लाभ मिलता है। तो मेरे जीवन में इतना लाभालाभ हुआ, प्रतिष्ठा चली गई, पैसा चला गया, हिम्मत चली गई थी, है ना? शायद मैं निराश हो गया था, वो सब लौट कर 1000 गुना होकर वापस आया। तो अब मेरे पास कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं है। हृदय इतना प्रेम से भरा हुआ है, मैं इतना ऋणी महसूस करता हूँ। तो जब भी कोई पेशकश मेरे जीवन में आती है, तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे द्वारा हो सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अवेलेबिलिटी ब्रिंग्स कैपेबिलिटी। जब आप कहते हो यस, मैं अवेलेबल हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं मेरे द्वारा ये हो सकता है, तो वह शुरुआत है कुछ बड़ा होने की। तो यस माइंड और उपलब्धता ये आवश्यक है। और इंस्पिरेशन तो जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आपको मिलता है तो आप शेयर करते ही हो, इजंट इट, है ना? हम सब करते ही हैं। यस नो, हाँ ना, हाथ ऊपर करें। देखिए, हम अच्छे से कुछ सिंपल से एक रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम गाना गा के सबको बताते हैं, पता है वो रेस्टोरेंट खुला है वहां पे, आपने वहां का पिज्जा खाया है क्या? तो जब जीवन में इतना सुंदर कुछ मिला है जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, हमारा मन बदल सकता है, हम निराश मन में रोशनी ला सकते हैं, तो हम क्यों ना बांटें। दैट इज माई इंस्पिरेशन। तो गुरुजी कहते हैं कि द मैसेज ऑफ लव एंड पीस शुड बी लाउड एंड क्लियर विद ए बैंग। तो उसमें शर्माना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है। आपके पास जो भी अच्छा है वो बांटना शुरू करें, क्योंकि जो भी आपके पास अच्छा है वो आपका नहीं है, आपको एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। अगर आपकी शक्ल अच्छी है, आपकी अकल अच्छी है, आप अच्छा बोलते हो, आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा नाचते हो, जो भी आप अच्छा करते हो, वो दूसरों के जीवन को उत्कृष्ट करने के लिए आप उपयोग करें। आपकी प्रतिभाएं 1000 गुना और बढ़ जाएंगी। ये शिल्पा जी। बिल्कुल भैया। और अब भैया अभी आपने रिसेंटली एक सेवा प्रोजेक्ट किया है, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, जिसकी बात गुरुदेव भी जहाँ पे भी जा रहे हैं वो भी सबको बता रहे हैं इसके बारे में, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हुआ था सूरत में दिवाली के जिस बाद, और उसमें गुरुदेव भी खुद सूरत आए थे, और वो हजारों लोगों से, डिवोटीज से भी मिले थे, और बहुत बड़ा सत्संग भी हुआ था। तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे।
कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले आपका क्या कोर विजन था और आपका पर्पस क्या था? नहीं, वैसे अगर की गहराई में जाए हम, तो मेरा कोई पर्पस नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहता था। गुरुदेव ने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया। ठीक है। मतलब इस बार आई वांटेड टू लुक इनटू माय बिजनेस, तो हमारे सूरत में एक डिवोटी है, प्रतुल भाई चौधरी। वो लोग लिम्बायत में कोई प्रोग्राम करना चाहते थे। तो वो मेरे पास आए कि राजेश भाई, हम ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो व्हाट हेल्प यू कैन गिव टू अस, आप क्या कर सकते हैं आप। तो मैं कहा कि मैं अवेलेबल हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। तो कोई फाइनेंशियल उनको रिक्वायरमेंट्स थी। मैंने कहा कि हम कर लेंगे, और आई विल जस्ट कम टू द प्रोग्राम, आई विल सिट ऑन द स्टेज एंड एंजॉय द प्रोग्राम। बस मेरा इतना ही था। तो हम लोग बैंगलोर वो प्रपोजल लेके जाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया कि राजेश भाई आप भी चलिए। तो ये सब षड्यंत्र जो है ना, प्रकृति का रचा हुआ था। तो मैं वहाँ पहुंच गया, और फिर उस प्रोग्राम के साथ एक बिजनेस मीट भी करने का ऐसे मन में विचार आया। तो कोई रिटर्न प्रपोजल नहीं था, ऐसे गुरुदेव के सामने मैंने कहा, एंड गुरुदेव आस्क्ड मी टू डू इट, दैट्स इट। तो और वो सब हो गया। तो जो भी जीवन में बड़ी चीजें हैं वो हो जाती हैं, आपको करना नहीं पड़ता है। तो मकसद, जैसे आपने पूछा शिल्पा जी, यही था कि जब गुरु आते हैं हमारे शहर में, हमारे जीवन में, तो अगर हम एक्स इंटेंसिटी से जी रहे होते हैं, तो वो इंटेंसिटी एक्स प्लस हो जाती है। अगर हमारे मन में एक्स प्रेम होता है तो एक्स प्लस हो जाता है। तो जो भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए वो छोड़ के चला जाता है, और जो होना चाहिए वो आ जाता है। तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसा जब जीवन में आता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाना चाहिए। ये मेरा आप सबको एडवाइस है। तो बस यही था कि लोगों के जीवन में मेरे द्वारा अगर कुछ सुंदर पहुंच सकता है, तो आई शुड गिव इट माई बेस्ट एफर्ट। इतना ही था। बिल्कुल भैया, आई टोटली एग्री विथ यू ऑन दिस। और भैया, जब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, या फिर आपने और भी पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसके कुछ इनिशियल चैलेंजेस जरूर होते होंगे। तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया, और किस तरह के चैलेंजेस नॉर्मली आते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले? नहीं, मेरा ऐसा अनुभव है, चैलेंजेस होते ही नहीं है। चैलेंजेस उसी मन को दिखते हैं जिसके लक्ष्य पे जिसका मन टिका ना हो। तो जैसे कहते हैं कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। तो कितना भी विकट रास्ता हो, कितना भी कठिनाई भरा रास्ता हो, सामने अगर पहाड़ हो और आपको अगर क्रॉस करने का आपने मन बना लिया हो, तो उसी पहाड़ में एक पगडंडी भी आपको दिखाई देती है। और आपका मन अगर पूरी तरह तैयार ना हो, तो पहाड़ देख के आप घर पे वापस आ जाते हो। तो जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, ये ईश्वर की कृपा है, मुझे कोई कठिनाई या ऑब्स्टेकल्स दिखते ही नहीं है। तो जब ऑब्स्टेकल्स होते ही नहीं है, तो हैंडलिंग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये थोड़ा सा आप लोग अजीब लग सकता है। तो ये इसका कैलाश खेर का एक गाना है। ये मेरा फेवरेट गाना है। इश्क का जादू जब सर चढ़ कर बोले, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू जब सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो रोड़े रास्ते रब खोले। तूने क्या कर डाला, दीवानी हो गई मैं। तो ऑब्स्टेकल है ही नहीं, है ना। तो जैसे लोग कहते हैं कि शिल्पा जी, सुन रहे हैं ना आप लोग सब? ओके। कि टेंशन क्या है या प्रॉब्लम क्या है, पता है? तो एक सिचुएशन होता है लाइफ में, जो हमारे मन को लगता है हम हैंडल नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात? टेंशन या ऐसा प्रॉब्लम का मतलब क्या? आपके मन को लग रहा है आप हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आपके मन को लग रहा है हैंडल नहीं कर सकते, तो ऊपर वाले को दे दो। सब आपको क्यों हैंडल करना है? तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाते हैं, पता है, तो हमारा लक्ष्य से हमारा मन हट जाता है। हमारा सिर्फ एक तत्व अभ्यास होना चाहिए, हमें सिर्फ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो आसपास कुछ थोड़े मोड़े डाइवर्जेंस आते हैं ना, तो मैटर ही नहीं करते हो। समझ रहे हो आप? तो इतना इजी है ये। तो आपके पास हजार रीजन हो सकते हैं कुछ नहीं करने के। मैं गहरी बात कह रहा हूँ। आपके मन के पास
ऐसे हजार रीजन हो सकते हैं कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन करने का एक रीजन ही काफी है। उसे करने का एक रीजन ही काफी है, उसको आधार बनाइए तो सब हो जाएगा। असंभव भी हो सकता है आपके द्वारा। यस शिल्पा जी। बिल्कुल भैया। और भैया, हमने ये भी सुना है कि पीस टू प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट में आपने मतलब एक डोनर्स मीट हुई थी फॉर ध्यान मंदिर, जो कि आपने ऑर्गेनाइज किया था। और मैं आप सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें सूरत और पूरे गुजरात के टॉप बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स आए थे। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की मीटिंग हुई थी इन सबकी विथ गुरुदेव। एंड भैया, यू रेज्ड अराउंड 1 crore ऑफ फंड्स फॉर ध्यान मंदिर। वाओ। And everyone, not just that, all of this happened after Diwali. तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि दिवाली के बाद जब पूरा गुजरात वेकेशन मोड में होता है और मोस्टली लोग अपने गांव और घर चले जाते हैं, सारी दुकानें ऑलमोस्ट 10-15 दिन के लिए बंद हो जाती हैं और सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। और तब ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया भैया ने। तो भैया, मेरा प्रश्न ये है। लोगों को करने के लिए कहते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए, और सूक्ष्म जगत में भी आपकी वाणी के अंदर वो बल आ जाता है। दूसरा, इसका प्रिंसिपली फॉर्मूला जो मेरे जीवन का है कि जब मुझे हाईएस्ट चाहिए या जब मैं हाईएस्ट को परस्यू कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से भी जो मेरी हाईएस्ट कैपेबिलिटी है या हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वो मुझे करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो सीमिंगली डिफिकल्ट लगता है मुझे, मेरे लिए, अगर मैं वो कर लेता हूं, तो मैं जब किसी और व्यक्ति के पास जाता हूं तो मुझे उससे कहने में या उसके लिए जो डिफिकल्ट उसे लगता है, उसके लिए डिफिकल्ट रह ही नहीं जाता है। फिर सटल लेवल पे काम करता है। तो सबसे पहले क्या है, मैंने अपना योगदान मन में निश्चित किया कि 140 करोड़ से हम 10% एटलीस्ट हम सूरत से भेजेंगे। उसमें 1% मैंने मैंने अपना संकल्प किया कि वो 14 CR में 1% में मेरा करूंगा। देन आई वेंट टू पीपल। तो ये इट वर्क्स लाइक दैट। आपने खुद नहीं किया होता है, आप पूरी दुनिया को कहेंगे इट विल नॉट वर्क। जैसे अभी गुरुदेव कहते हैं कि भी मुझे प्राणायाम ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं, इज एनलाइटेंड मास्टर। लेकिन हम सबसे कहते हैं कि आपने ध्यान किया, वो स्वयं करते हैं। प्राणायाम किया, वो स्वयं करते हैं ना? तो ये एक बात हो गई। और लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते हम। हमें कई बार लगता है कि हम लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। आपको कन्विक्शन होना चाहिए अपने भीतर कि मैं कुछ अच्छा लोगों के जीवन में लेके जा रहा हूं। मेरे इस मुहिम से सिर्फ वो ध्यान मंदिर तो बनेगा ऐसा नहीं है, उनके जीवन में भी कल्याण का रास्ता खुलेगा। जब आप इस भाव से जाते हो तो आप आदान और प्रदान दोनों कर रहे हो। वरना कई बार हम जब प्रोजेक्ट को परस्यू कर रहे होते हैं तो हमारी एंड की चीजों को हम देखते हैं, सामने वाले के बेनिफिट को हम भूल जाते हैं। तो वी स्टार्ट प्रेशरिंग थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू पुश थ्रू थिंग्स। तो देन वी आर नॉट इन द शिवा मोड। शिवा मोड क्या है? इट इज बीइंग इन द बीइंग स्टेट। सब कुछ हो रहा है, मैं हूं और सब कुछ हो रहा है। और वाशी क्या है? आप प्रेशर के साथ कुछ कराना चाहते हो। तो वाशी का, प्रेशर का एक सर्टेन एक्सटेंट तक इफेक्ट है, लेकिन उसके बाद वो क्षीण हो जाता है। तो आप सिर्फ होते हो, आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। आपको पता है कि इस व्यक्ति से अगर मैं कुछ लूंगा तो मुझे कोई ऑब्लिगेशन फील करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर इससे 1 रुपया ले रहा हूं तो मेरा गुरु, मेरा ईश्वर इसे 1000 गुना करके वापस देने वाला है। मैं इससे अगर 1 लाख या 1 करोड़ भी मांग रहा हूं तो 100 करोड़ वापस बन के इसके जीवन में पहुंचने वाले हैं। ये जब आपको हृदय की गहराई में आपके मन में स्थिर स्थित होता है, तब आप किसी से कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, और आपकी बात को बहुत ग्रेसफुली लोग ग्रहण करते हैं। तो आप अंदर, आपका स्पेस अगर प्यार से भरा हुआ है, अंदर आप अगर कन्विक्शन से भरे हुए हो, तो लोग आसानी से हाँ बोल देते हैं। आयुष भाई हमारे साथ थे, तो मैं आपको परसेंटेज में आंकड़े बताता हूँ कि अगर हमने 100 लोगों को अप्रोच किया तो उसमें से 75% लोगों ने यस कहा है। ओनली 25% पीपल डिड extend their contribution this time. They will be able to do it sometime later. और दूसरा क्या है कि आप, कई बार क्या होता है
कि हम जाते हैं और कोई हमारी बात नहीं सुनता है, या हमारे अनुसार जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो हमारे मन के जब आग्रह को हम त्याग नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी करवाट लेके या मायूसी लेके हम वहां से निकलते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे एक एग्जाम्पल, मैं एक व्यक्ति के पास गया तो उसने कहा कि बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, तो उसने कहा कि भैया जहर खाने का भी पैसा नहीं है, आपको डोनेशन कहाँ से दूं। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब आप ऐसा बिल्कुल ना कहें। हाँ, आपको जहर खाना पड़े ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। तो आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं आपने अपना आधा घंटा मुझे दिया है। आपका समय इनवैल्यूएबल है, तो इसके लिए भी आप आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो मेरे हृदय से और गुरु का बहुत सारा आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है। जब भी आपका मन करे तो आप मुझे याद करिए। इतना कह के मैं वहां से उठ गया बाबा, लेकिन मैंने देखा उसका पूरा चेहरा, उसका पूरा प्रेजेंस बदल चुका था। तो इसमें कैच क्या है पता है, कि आपको गुरु बन के जाना है समाज में। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मास्टर। यू आर गोइंग टू मेक समथिंग बिग हैपन इन पीपल्स लाइफ। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नलायक को दे देना, यही ईश्वर की गुरु की निशानी है। यही माँ बाप के होने की निशानी है। लायक को तो सारी दुनिया देती है। तो लायकात ना हो, फिर भी आप किसी को कुछ दे दो, किसी को गुरु तत्व कहते हैं। तो इस गुरु तत्व के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, तो असंभव हो ही जाता है, और फिर असंभव कुछ रहता ही नहीं है। जो आपके मन के अंदर भाव होता है, जो आपके मन के अंदर विचार होता है, वो ईश्वर का ही भाव होता है, वो ईश्वर का ही संकल्प होता है। तो जैसे गुरुदेव वेरी फॉन्डली कहते हैं कि सागर को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तो जब आप तृप्त हो जाते हो, फ्रॉम इनसाइड आप कंटेंट हो, आप तृप्त हो, तो सारी नदियां सागर में आके तो गिरती है। फिर उसे मांगने की, करने की क्या आवश्यकता है। तो जब आप तृप्त हो, तो ऐसी कोई आपकी इच्छा है ही नहीं जो पूर्ण ना होगी। और गुरुदेव कहते हैं कि आज जो दुनिया में बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, आज धीरू भाई अंबानी की पार्टी में कोई भिखारी थोड़ी गया था। तो सब पेट भरे हुए लोग ही जाते हैं वहां पे। तो अगर आपको लाइफ में बिगर पार्टी की ओर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले मन की तृप्ति आवश्यक है। और मन की तृप्ति क्या है? जो इस वक्त मेरे जीवन में हो रहा है, जो इस वक्त मेरे पास है, वो काफी है, वो अच्छा है, वो सुंदर है। इससे बेहतर तो मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता था। फिर आपको अगर उसको बदलने की इच्छा है, तो आप ईश्वर से, गुरु से निश्चित रूप से प्रार्थना कर सकते हो कि हे ईश्वर, दिस और समथिंग बेटर। क्योंकि आपके दिमाग में तो, मेरे दिमाग में तो छोटे छोटे प्लान होंगे कहीं इधर उधर कोने में। ईश्वर के लिए आपके पास एक डायनेमिक, बहुत एक सुंदर बड़ा प्लान है। उस प्लान को अंजाम देने के लिए उसको परमिशन देने की आवश्यकता है। तो वो जब अपने मन की तरफ से आप परमिशन दे देते हैं, तो ईश्वर इतना विनम्र है, वो आपके परमिशन की वेट कर रहा होता है। यस, मैं अवेलेबल हूँ, मेरे साथ जो करना है कर लो। यस शिल्पा जी। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है हमारा बात? हमारा, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? ओके, नाइस। जी बिल्कुल भैया, कंटेंटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत लोग साइड से पिंग कर रहे हैं पर्सनली, ये पूछने के लिए कि वो जो 75% लोग हैं जिन्होंने यस बोला, उनसे आपने क्या बात किया ऐसा कि उन्होंने यस बोला? और क्या वो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग थे या आर्ट ऑफ लिविंग के बाहर के भी लोग थे? दोनों प्रकार के लोग थे। ज्यादातर हमने डॉन आर्ट ऑफ लिविंग लोगों से बात किया। तो बात में अगेन देखिए, आपको फॉर्मल एज वेल एज कॉर्डियल होना पड़ता है। तो इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में ही प्रेम पनपता है। जैसे जब एयर हॉस्टेस गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, हाउ आर यू सर बोलती है, तो कोई असर होता नहीं है। होता है क्या? जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। तो अगेन जब आप एकदम हृदय से, मैंने कहा कि आप कल्याण की बात करते हो। हाँ, अच्छा, उनके थोड़े जीवन के बारे में भी जानना होता है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप टॉक्स के लिए जाते हो, जनरल आपने सुना भी होगा। तो एक बार जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया, तृप्ति जी फोगला जैसे किसी लेडी ने, उनको जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो वो एकदम एंथुजियास्टिक हो गए और गए किसी व्यक्ति के पास। बोला, भैया पता है कि भी मैं जब से आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया है ना, मुझे सिर्फ 3 घंटे ही सोना पड़ता है। पहले मैं 7 घंटे सोती थी, अब 3 घंटे सो के मैं एकदम फ्रेश महसूस करती हूँ। तो आप भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, आपको देखना नींद ऐसी जो ना, सोना ही नहीं पड़ेगा। तो व्यक्ति को ऑलरेडी नींद नहीं आ रही थी, जिसके पास हो गई थी, वो नींद की वैलियम 5 को गोली लेके सोता था। तो उसने क्या किया, बोला भैया मुझे आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं करना है, तो आपकी कोई और दरवाजा खटखटाइए।
तो एक्चुअली जब हम जाते हैं ना, तो हम लोगों की सुनते नहीं है, हम बोलते ज्यादा है। तो सामने वाला कहाँ पर है, किस स्पेस में है, वो भी जानना उतना ही आवश्यक है। फिर जो उसका नहीं करने का कारण है, उसी को करने का कारण बनाने की आप में कला होनी चाहिए। जो कारण बता के वो है, वही एक्चुअल में उसके जीवन की जरूरत भी होती है ना। तो कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो उसको ये कहना है, इसीलिए इसीलिए मैं आपके सामने हूँ, मेरे पास भी जीवन में समय नहीं था। अब मैंने अपना स्किल लेवल बढ़ा लिया है, तो 24 घंटे में वो कर पाता हूँ जो मैं 240 घंटे में भी नहीं कर पाता। तो सिंपल है ना। तो जो बहाना है उसका, उसी को रीजन बनाना है करने का। तो ये आर्ट आप में आ जाता है, क्योंकि अगेन वो कब आता है, जब कोई ऑब्स्टेकल दिखता ही नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस, सर्वेश जी, अविकल जी? यस, ओके। The art of यस शिल्पी जी। connecting and talking to people. हाँ, द आर्ट ऑफ कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। जब आप और सामने वाले को आप अलग अलग नहीं देखते हो, उसको भी अपना ही भाग मानते हो, उससे भी इतना ही प्रिय मानते हो, तो आपके मुख से वैसी ही बातें निकलती है जो उसको गदगद कर दे। तो यहाँ पे फंसे और फंसाने वाला कोई चक्कर नहीं होता है। यहाँ पे किसी को करके दिखाने वाला कोई चक्कर नहीं होता है। आप सिर्फ होते हो, ईश्वर के गुरु की प्रतिनिधि बनकर वहां सामने बैठे होते हो, हृदय से शेयर कर रहे होते हो, और जो होना होता है हो ही जाता है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, अब जो तन मन में हो रहा है, वो तो होना ही था। तो जो होना है, उसको आप अंजाम देने के लिए पहुंचे हो, बस इतना ही समझ के जाना है। हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। तो उसकी उसके उस व्यक्ति के उत्साह को, उस व्यक्ति के प्रेम को कोई शीड नहीं कर सकता है। तो लीथल होता है वो। वो लीथल होता है, उसका वो लाजवाब होता है, और उसके सामने किसी के पास टिकने की कोई गुंजाइश ही नहीं। उसके प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ता है। हाँ जी। बिल्कुल भैया। और भैया जैसे ये प्रोजेक्ट या हम किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए एक सशक्त टीम का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने आपने अपनी टीम कैसे बनाई, या आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम थी, या आप क्या क्वालिटी ढूंढते हैं, देखते हैं अपने टीम मेंबर्स में? टीम मेंबर में सबसे पहला मैं क्वालिटी देखता हूँ, अवेलेबिलिटी। तो जैसे नरेंद्र मोदी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो हमारे कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे आसपास अवेलेबल है, तो वो मेरे काम का है, या मैं किसी के लिए अवेलेबल हूँ तो वो मेरे काम का है। ठीक है। दूसरा, वो लाइक माइंडेड है क्या, है ना। तो अगर वो नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उसको खोलने का प्रयास करता हूँ। तो जो झिझक है, कई बार हमारे टीम मेंबर्स के अंदर में झिझक होती है, तो झिझक को निकालना जरूरी है। हमारे टारगेट ओरिएंटेड में काम नहीं करता हूँ कभी भी। मेरा टारगेट यही होता है कि कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ आप 100% करो, और जो आपने टारगेट लिया है, उससे कहीं अधिक जीवन आपको परसेगा। तो जब हम टारगेट में मन को बांधते हैं ना, तो मन सीमित हो जाता है, और सीमित मन से सीमित कार्य हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज योर यस माइंड। सेकेंड इज चूजिंग द पर्सन हु इज अवेलेबल। थर्ड, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने का काम आपको करना है। तो ऊर्जा आप उसको साधना करके बढ़ाने के लिए बोल सकते हो। और जैसे हमने हैप्पीनेस कोर्स में डिस्कस किया कि जब आप 100% होते हो, तो आप साथ साथ एटमॉस्फेयर को भी अफेक्ट करते हो, आप उसको इंस्पायर करते हो। तो आप जब पूरी तरह से आप खिले हुए हो, तो आपके साथ जो आता है वो खिल ही जाता है। तो टीम फिर क्या होता है कि समय समय पे फिर देखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी में भी कितने समय के लिए अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है, फिर उसका यूज कहाँ पर करना है, ये थोड़ा सा हमको देख लेना होता है। तो जैसे महाराणा प्रताप के तलवार से अगर आप ब्रेड पे बटर लगाओ, तो किसी काम का नहीं है। तो आपको स्पैरिंगली और व्यक्ति के टाइम और उसके प्रोफाइल के हिसाब से भी उसको कई बार उसको साथ में लेके जाना होता है, उस तरह से उसको रेस्पेक्ट देना होता है, उसको ओपनिंग देनी होती है। तो वो सब आप सब कर ही लेंगे, तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी होना होता है। तो दूसरा टीम बिल्डिंग में ऐसा है कि भी
समटाइम्स हम क्या करते हैं कि जो हमें हमें सीमिंगली लगते हैं कि जो कम टैलेंटेड लोग हैं उनसे हम दूरी बना लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं उसकी जी हजूरी भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगेन, तो इसमें भी हम फंस जाते हैं, क्योंकि किसी के करने से कुछ नहीं होता है। जो होना होता है वही होता है। तो मैं बार 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 हजार बार कहता हूँ, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। किसी भी चीज को अंजाम देने में 1% कर्म का योगदान है। योर एफर्ट इज ओनली 1% एंड रेस्ट 99% इज ओनली ग्रेस, ओनली ग्रेस एंड ओनली ग्रेस। So we are focusing too much on effort and we sometimes we forget about the grace. तो अगेन प्रार्थना के साथ जब प्रयास किया जाता है तो जो होना है होता ही है। तो आपके थ्रू जो होना है वो तो होके ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल भैया और आप। एक आखिरी बात, हाँ जी, एक सॉरी। आखिरी बात, हमें ये ना पहचानना होता है कि सिंपल, मैं आपको एक बेसिक मेरी थ्योरी बताता हूँ। जब भी मैं किसी के सामने में पेश होता हूँ या किसी के समक्ष मुझे आने का मौका मिलता है कि आपको मौका मिलेगा, आपका मन इतना इंटेलिजेंट है कि वो बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक ऊर्जावान है इस वक्त, या थोड़ा ऊर्जा आपके बराबर है, या थोड़ा उससे कम है। तो जब आपको लगे कि सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा आपसे कम है तो यू प्ले द रोल ऑफ ए लीडर। जब आपको लगे कि आपके और बाजू वाले के व्यक्ति, आपके साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ऊर्जा लगभग एक समान है, तो यू प्ले द रोल ऑफ ए फ्रेंड विथ हिम। और आपको लगे कि उसकी ऊर्जा आपसे कहीं अधिक है तो आप कितने भी पास हो सब तो कल्याण ही होगा। तो ये भी देख लेना टीम बिल्डिंग में और किसी काम को अंजाम देने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शिल्पी जी। बिल्कुल भैया। तो भैया आपकी कोई ऐसी टचिंग या इम्पैक्टफुल मोमेंट जो आपको याद हो इस प्रोजेक्ट में सेवा करने के दौरान, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अभी एकदम से रिकलेक्ट एक हो रहा है। जैसे हम लोग एक व्यक्ति के पास गए, रात के 10:30 बजे थे। तो उसके उससे बात करके हम लिफ्ट से नीचे उतरे एंड उस बिल्डिंग में लेफ्ट साइड अगर हम मुड़ जाते तो वी वुड जस्ट हैव रीच्ड आवर कार एंड वुड हैव लेफ्ट। तो एग्जैक्टली उस लेफ्ट टर्न पे एक बहुत पुराना आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटी खड़ा था, है ना? तो मुझे उसका नाम याद नहीं था, लेकिन ही हैपन टू नो मी। ये मुझे पता था कि कोई ना कोई आर्ट ऑफ लिविंग का है। तो मैंने उसको, जैसे एलिवेटर पिच टॉक कहते हैं, तो मैंने उसको फटाफट में बताया ऐसे ध्यान मंदिर बन रहा है, तो आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करिए तो कल्याण होगा आपका। उसने कहा भैया मैं तो सब पढ़ चुका हूँ। हिम्मत भाई नाम था उसका। तो पैसा गया। तो मैंने बोला कि पैसा समाप्त हो गया, हिम्मत तो समाप्त नहीं हुई ना, कि हिम्मत भी समाप्त हो गई। आपका नाम हिम्मत है। तो बोला, नहीं हिम्मत तो है। तो बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा लिंक भेजता हूँ, 500 रुपए का योगदान करना। कितना? ओनली 500 रुपीज। उसने 500 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करके अगले दिन मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजा। तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय होल पीस टू प्रोस्पेरिटी सेवा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं अपने पुराने समय को याद करता हूँ। तो सूरत में ही संस्कार केंद्र करके एक जगह है भटार रोड पे। तो उस समय किसी ने मुझे बताया कि वहाँ रुद्राभिषेक का प्रोग्राम हो रहा है, और ये इस पे संकल्प लेने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो उस समय मेरे जीवन में समस्या नहीं थी, समस्या में जीवन था। तो मैं वहां पहुंच गया। मैं कुछ मुझे बताया गया था 1000 रुपया का संकल्प लेना है वहां पे, तो 1000 रुपये में सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो मुझे याद है वो 10 रुपए वाली जो पहले पुराने वाले नोट थे, वो उसकी गड्डी में पॉकेट में डाल के वहां पहुंच गया। मेरे पास उस अमीर था।
तो मतलब देखो, लेके देना तो ये तो दुनिया की फितरत है। तो बिना लिए अगर तू दे तब तो तू भगवान है। तो आज मैं बिना पैसे के, मैंने वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनसे पूछा कि भैया मैं अगर पैसा नहीं दूं तो मैं इस पूजा में बैठ सकता हूँ? बोला नहीं, आप बैठ सकते हो। तो मैंने बोला देखो, बिना लिए अगर तू दे तो ईश्वर तू कहलाएगा, वरना लेके तो सभी देते हैं। तो मैं अब बिना पैसा दिए मैं मानसिक संकल्प लेके यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो जब कभी मेहरबानी होगी तेरी तो मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। तो ईश्वर ने ऐसा बरसाया, ऐसा बरसाया। लोग बोलते हैं छप्पर फाड़ के ईश्वर बरसाता है। मेरे जीवन में तो छप्पर ही हटा दिया है ताकि कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहे ही नहीं, सीधा डायरेक्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि भी इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट अमाउंट और ना व्हाट क्वांटिटी यू आर गिविंग। आप किस भाव से दे रहे हो। तो ये भाव प्रधान दुनिया है ना। भाव से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है। तो ईश्वर सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि वो सेवा आपको करनी नहीं कि जो आप नहीं कर सकते। वो सेवा आपको करने के लिए कोई कहेगा ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कहा जा रहा है, आपके जीवन में आपके कान में से कोई शब्द पड़ रहे हैं, तो आपके द्वारा वो निश्चित रूप से हो सकता है। ओ यस, मैं कर सकता हूँ। और वो करो। हम्म? क्योंकि यही जीवन है कि हमारे द्वारा कुछ अच्छा हो जाए। अभी नेक्स्ट सांस अंदर जाके बाहर आएगा कि नहीं आएगा किसको पता है, शिल्पी जी। तो जितने अच्छे काम और जितने अच्छे विचार आपके मन में आते हैं उनको एग्जीक्यूट करिए। तो क्या करना है बहुत लोगों को पता है। आप उनमें से बनिए जो करना है वो कर रहे हो। बस इतना सा फर्क जीवन में लाना है, तो जीवन नेक्स्ट लेवल चला जाता है। ये शिल्पी जी। ट्रूली इंस्पिरेशनल राजेश भैया। अ, भैया हम मतलब मैं जब रिसर्च कर रही थी इस पॉडकास्ट के पहले आपके बारे में, और अभी भी आपने शेयर किया कि यू हैव सीन द लोज इन योर लाइफ, यू हैव गॉन थ्रू यस। टफ टाइम्स, और उसके बाद वहां से निकल करके आप बिजनेस में आज इतने सक्सेसफुल है, टचवुड। एंड आप स्पिरिचुअली भी इतना ग्रो किए हैं, तो रिसेंटली यू हैव बिकम अ वीटीपी टीचर ऑल्सो। सो ये सब कुछ एक साथ आप कैसे मैनेज करते हैं, काम भी सेवा भी? एंड डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर बिगिनर्स लाइक अस जो अपना सेवा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं without hampering our professional life? उसमें मैं ओनली सिंगल पीस ऑफ एडवाइस विल बी कि वी आर ऑलवेज हेल बेंट अपॉन पॉलिशिंग आवर हार्ड स्किल्स, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू योर सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स में कैसा है कि आपके मन का स्पेस कैसा है। क्या आप प्रसन्न हो? क्या आप शांत हो? क्या आप तृप्त हो? क्या आप प्रेम से भरे हो? क्या आप मुक्त महसूस करते हो? तो ये कैसे हो सकता है? ये सेवा से, साधना से और सत्संग से हो सकता है। ये सेवा साधना सत्संग कैसे सीखने मिलेगा? ये श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा सिखाए गए सभी कोर्सेज में सीखने के लिए मिलता है। और फिर सीखने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जब आप सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करते हो तो हार्ड स्किल्स थोड़े इधर उधर भी होते हैं तो भी आपका काम बन जाता है। तो जैसे एक रिसर्च हुआ था कैम्ब्रिज के बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ, सक्सेसफुल लॉयर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स के साथ। तो आप कितने भी अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अगर आपके साथ आपका पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, यू आर नॉट मेकिंग यू आर नॉट एबल टू मेक द पेशेंट फील कंफर्टेबल एंड मेक हिम फील गुड, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। आप अगर ज्वेलर हैं तो आपको महिला के मन के अंदर क्या बात चल रही है वो आपको समझने की जरूरत है। उसके प्यार का डिजाइन क्या है ना, उसको क्या चाहिए। तो ये सब कब हो सकता है कि आप स्वयं, आपका मन दर्पण जैसा हो। तो वो कब हो सकता है? जब आप स्ट्रेस फ्री एवरी डे, डे इन डे आउट ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरें कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। तो जब ये कर पाते हो आप, तो आपका काम आसानी से होने लगता है। तो जो भी मेरे जीवन में हुआ ना शिल्पी जी, टचवुड, मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। मैं करता चला गया, करता चला गया। जो गुरु ने बोला वो मैं करता चला गया। तो ज्ञान के आधार पे मैं अपना जीवन जीता हूँ। मैं, ऐसा नहीं कि मेरा मन विचलित नहीं होता है या मैं कभी ज्ञान विमुख नहीं होता हूँ। लेकिन अभी ईश्वर की गुरु की ऐसी कृपा है कि बहुत जल्दी मैं वापस आ जाता हूँ। जिस ज्ञान को मैं दूसरे लोगों को जीने की अपेक्षा करता था, अब मैं वो ज्ञान अपने पे लागू करता हूँ।
तो मैंने लोगों को बदलने का प्रयास ही छोड़ दिया है। मैं सिर्फ अपनी बात रखता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपने देखा होगा श्री कृष्ण भगवान किसी भी फोटो में रोते हुए नजर नहीं आते। किसी ने देखा है रोता हुआ फोटो? हाँ? तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन कुछ लोग चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्री रविशंकर जी को कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो अगर कुछ अच्छा है और हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारा जीवन ही चमकने वाला है। तो आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करिए। तो सत्व वृद्धि से कार्य सिद्धि होती है। जब आपके अंदर सत्व भर जाता है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आप सागर जैसे हो जाते हो, तो सब नदियों को चल के आपके पास आना ही पड़ता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या। गुरुदेव इवेंट के बाद एक हमारे जो मित्र हैं प्रतुल भाई चौधरी, उनके घर पे गए तो मुझे मेरी तरफ देखे और बोले, राजेश, बोले तेरी सब इच्छा पूरी हो गई ना? तो कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द मास्टर इट लुक्स वेरी स्वीट, इट साउंड्स वेरी स्वीट। तो मैंने उनको, मेरे मुंह से निकला, गुरुदेव आपके रहते इच्छा बाकी कौन सी रहती है? तो जब गुरु जीवन में आते हैं, आध्यात्म जीवन में आता है, तो इच्छाओं का अनुपात कम हो जाता है। आपने भी कितने लोगों का अनुभव है ऐसा? पहले बहुत सारी इच्छाएं होती थी, अब मन जैसे अध्यात्म पे आया, हाँ, धर्म के मार्ग पर हम चले, इच्छाएं कम हो गई हैं। जब इच्छा कम हो जाती है, तो मन जो हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है, वो संयोजित हो जाता है, आयोजित हो जाता है, और जुड़ा हुआ मन ताकत से भरा होता है। वो पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का केंद्र बिंदु होता है। प्रकृति भी ललायित होती है ऐसे मन के लिए कुछ करने के लिए। प्रकृति भी ललायित होती है ऐसे भक्त को रिझाने के लिए। तो आप साधना, सेवा, सत्संग के मार्ग पे आगे बढ़े, निष्ठा से जो भी अपना कर्म कर रहे हैं वो करें। फिर जब ऐसा आप करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में ठीक हो रहा है? थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहते हो आप? यस, नो, एवरीबॉडी। आईफोन कौन है अपने? आईफोन पूजा जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, खाना खाते सुखाते सुन रहे, इज वेरी गुड। ये मल्टीटास्किंग जो ना, हमें सबको सीखना है। पूजा जी, ओके, नाइस। तो मैंने ऐसा अपने जीवन में, मेरा अनुभव है, बाद में मैंने रियलाइज किया। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको कैसे या मुझे कैसे पता चलेगा कि गुरु मेरे जीवन में आ गए, या सब जीवन ठीक चल रहा है, मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आगे तो बढ़ रही हूँ? व्हाट इज द साइन दैट आई एम प्रोग्रेसिंग, नो? तो पहला साइन है दुख क्षय। जीवन से दुख चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन जो पकड़ के बैठा था, अब मन ने उस पकड़ की ढीला कर दी। मन ने उसकी पकड़ को ढीली कर दी। चाह मिटी, चिंता हटी, मनवा हुआ बेपरवाह। चाह मिटी, चिंता हटी, मनवा हुआ बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए, वो मन शहनशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो मन फिर समर्पित हो जाता है कि ईश्वर हैं, गुरु हैं, सब हो ही जाएगा ठीक। तो पहले क्या होता है? दुख क्षय हो जाता है। जब दुख चला गया, तो क्या बचा? जब दुख चला गया तो सुख आविर्भाव होता है। क्या होता है? दुख चला गया तो क्या बचेगा? उसका ऑपोजिट है सुख। तो सुख जीवन में आना है और सुख महसूस होने लगता है। छोटी छोटी बातों में अच्छा लगने लगता है। हाँ? कोई डांटता है, कोई फटकारता है, कोई नुकसान देता है, तो भी हम हल्की सी एक मुस्कान चेहरे पे ला पाते हैं, हम एंजॉय करने लगते हैं। जैसे मैंने सुबह ही तृप्ति जी को कहा, स्टार्ट एंजॉइंग द chaos अराउंड यू। वो कब होता है? जब दुख चला गया, मन थोड़ा सा एनर्जी के साथ भर गया, ऊर्जा के साथ भर गया, तो विटनेस बन के वो जीवन को देख पाता है, ऐसी पात्रता आ जाती है उसमें। तो दुख से हुआ, सुख आविर्भाव हुआ। तो जब सुख में व्यक्ति है, जब उसका मन शांत है, तो जैसे टॉपिक था पीस टू प्रॉस्पेरिटी, तो जो मन शांत है, प्रसन्न है, उसके अंदर में इनोवेटिव ग्रेट आइडियाज उसी मन में आएंगे। असंभव को अंजाम देने की ताकत ऐसे ही मन में पैदा होती है। समझ रहे बात? तो क्या होगा? जब आइडियाज अच्छे आएंगे, यू आर पीसफुल, देन कुशलता वर्धन होने लगेगा। आपके जीवन के स्किल सेट अपने आप, बिना चाहे बिना कहे, चुपके चुपके बढ़ने लगेंगे। और जब दुख क्षय हो गया, सुख आविर्भाव हो गया, कुशलता वृद्धि हो गई, तो सर्व संवर्धन होने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। जीवन के सभी पहलुओं में माला माल माला माल माला माल होने लगे। जिधर आपकी नजर जाएगी वो पवित्र हो जाएगा। जिधर आप हाथ लगाओगे वो सोना हो जाएगा।
जिस वाणी से आप लोगों को बात कहोगे उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा होने लगेगा माय डियर। और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप फिर स्वयं प्रकृति का हिस्सा बन गए। तो आपके द्वारा नहीं होगा, तो मैं बहुत फॉन्डली कहता हूँ लोगों को, हमसे ना हो पाएगा भैया तो किसी से ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भैया तो किसी से ना हो पाएगा। तो भक्त से अगर नहीं हो पाया तो किसी से नहीं हो पाएगा। फिर कोई अफसोस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर शिल्पी जी कुछ कर नहीं पाई, अगर प्रभात जी कुछ कर नहीं पाए, अगर अमित लाल जी कुछ कर नहीं पाए, तो हो ही नहीं सकता था वो। एक ऐसा ऐसा भी वर्जन है देखने का। यस शिल्पी जी। बिल्कुल भैया। भैया अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि हमारी हाँ नजर जी। में आप ऑलरेडी, हमने आपको भी सुना इतनी देर, आप काफी इवॉल्व्ड इंसान है। पर आपके लिए पर्सनली ये जब प्रोजेक्ट आपने रन किया, पीस टू प्रॉस्पेरिटी, और ये डोनर्स मीट जब हुई, इसको लीड करते हुए आपको खुद में क्या पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ? बहुत ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हुआ। देखिए मैं आई एम सो ब्लेस, सो ब्लेस, सो ब्लेस, पता है। ये मैंने बहुत सारे इवेंट्स किए शिल्पी जी, बस ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें मेरे लिए, मेरे मन में मेरे लिए भी कोई इच्छा नहीं थी। और सबसे बड़ी इच्छा एक आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटी के मन में क्या होता है पता है आपको? गुरु जी को पाने की इच्छा, गुरु जी को देखने की इच्छा, गुरु जी को छूने की इच्छा, गुरु जी से कुछ सुनने की इच्छा। वो इच्छा भी गुरु जी ने छुड़वा दी। तो आई वॉज एट माई लिथल बेस्ट। तो आपको मैं बताऊं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और मैं अगेन कहता हूं कि मैं इसके कहीं लायक नहीं हूँ। तो ऐसे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसा हुआ शिल्पी जी कि अभी लास्ट 3 विजिट्स में, तो फर्स्ट विजिट में गुरुदेव ने घर पे, आई वॉज ब्लेस्ड, गुरुदेव ने लंच किया एंड ही स्टेड फॉर अराउंड 2.5 3 आवर्स। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट तुरंत जो विजिट हुआ, तो नाइट स्टे हुआ गुरुदेव का घर पे। तो श्रावण के समय पे मेरे घर पे 1 महीना रुद्राभिषेक चलता है दोनों समय पे। तो मन क्या है, बड़ा बेईमान होता है। तो मेरे मन में रुद्राभिषेक करते करते विचार आ गया इस टाइम, थर्ड टाइम हैट्रिक। क्या? थर्ड टाइम हैट्रिक, यू नो। तो देयर आर सर्टेन सेंस ऑफ ईगो बिहाइंड इट, यू नो। और ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा छोटा एक वो शायद चाहत होगा छोटे मन का। तो मैं इतना ब्लेस्ड हूँ है कि नेक्स्ट विचार गुरुदेव मेरे मन में दे रहे हैं कि राजेश, इस बार मैं तेरे घर पे रुकने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मेरा इस बार सूरत आने का कोई और कारण है, तो उसको अंजाम दे। तो मैंने, आई मेड इट क्लियर टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड whoever मैटर्ड, कि मेरी तरफ से गुरुदेव को मेरे घर पे आने का, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हो ही जाता, यू नो, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, लेकिन मैंने मेरे मन की तरफ से आग्रह भी छोड़ दिया था। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो स्पेस है ना, सर्विंग विदाउट वांटिंग एनीथिंग, तो इससे पहले मैंने जब भी कोई सेवा किया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था, मैं आई विल एडमिट। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं था। तो कई लोगों ने इसे थोड़ा होता है, स्मॉल माइंड्स आर वर्किंग, तो उसमें भी मैं बड़ा कंपैशनेट था सबके प्रति। तो एक बहुत ब्यूटीफुल थॉट मेरे मन में आता था। 2 3 मैं चीजें आपको बताता हूँ। जब अपने ही लोगों के द्वारा प्रेशर आता है या ऐसा कुछ हो, आपको लगता है तो होना ही नहीं चाहिए था, और वो होता है, तो छोड़ के भागने का भी मन करता है। छोड़ो यार इतना झंझट, इतना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी इतना प्रेशर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा, ठीक है, शायद कितने लोग यहाँ ऐसा हुआ भी है, हाथ ऊपर करिए। हाँ। तो देर इज, व्हेन देर इज रिजेक्शन, यू वांट टू जस्ट लीव योर कमिटमेंट एंड रन अवे। ठीक है। तो बहुत एक बढ़िया एग्जांपल मेरे मन में आया। अर्जुन मुझे दिखाई पड़ते थे, युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं, और उसके हाथ थर थर कांप रहे, गांडी उसके हाथ से छूट रहा है। वो कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने चाचा को नहीं मार पाऊंगा, मैं अपने ताऊ को नहीं मार पाऊंगा, मैं अपने भाई को नहीं मार पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो कृष्ण उसको विराट रूप दिखाते हैं, कहते हैं कि अर्जुन ये तो सारे मर चुके हैं,
तू मार दे, तुझे मैं मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं मार दूंगा। तू मार दे, मैं मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो मेरे मन में अगला विचार आता था, गुरु का काम तो होने ही वाला है राजेश, तू छोड़ देगा तो और कोई कर देगा। लगा रहे मुन्ना भाई, छोड़ना नहीं है, लगा रहे। दैट गिव मी स्ट्रेंथ। फिर दूसरी बात, देखो गुरुजी कहते हैं कि अगर नॉलेज आपको स्पेशल फील कराता है, देन इट इज अ बर्डन ऑन यू। वो ऐसा साबुन है जो आपने लगाया तो था मैल धोने के लिए, लेकिन वो साबुन आपके तन पर चिपका हुआ है और खुजली आपको पैदा कर रहा है। तो नॉलेज इज, इफ इट इज मेकिंग यू स्पेशल, इट इज वन मोर बर्डन। ठीक है। तो ऐसा कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो आई एम समथिंग स्पेशल। तो इसके लिए भी गुरुदेव ने मुझे एक बहुत अच्छा विचार दिया कि राजेश, अगर तेरे मन में तुझे तुझे लगता है कि ठीक विचार आ रहे हैं और XYZ व्यक्ति के मन में ठीक विचार नहीं आ रहे हैं, तो तू अच्छे विचार सुपरमार्केट से खरीद के नहीं लाया है, ये भी ईश्वर ने करुणा से दे दिया है। तो बी ग्रेटफुल। अगर XYZ के मन में पप्पू विचार है, वो विघ्न पैदा कर रहा है, अवरोध पैदा कर रहा है, वो होने नहीं दे रहा है जो होना चाहिए, वो भी सुपरमार्केट से नहीं लाया है, वो भी नहीं लाया है। उसको भी ईश्वर ने दिया है इसी XYZ राजेश को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होता है ना, उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होता है। इजंट इट? ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। इजंट इट? फिर एक और विचार क्या था, हाँ, ऐसे मतलब बैक टू बैक जब भी मैं कहीं ढीला पड़ता था, तो ऐसे विचार ईश्वर आपको दे देते हैं। तो जब आप ज्ञान के आधार पर जीवन जीना शुरू करते हो, धर्म के आधार पर जीवन जीना शुरू करते हो, कोई प्रोजेक्ट को करते हो, अगेन ये सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग में ही के लिए तक सीमित नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो प्रोफेशन में हैं, उन सब में भी इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हो। तो आप शेर जैसा गुर्रा सकते हो आप। और जो भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, आप फिर मुस्कुरा सकते हो। है ना? किसी ने गलती किया, उसे गले लगा सकते हो, और गले लगाओगे तो ही सुधरेगा वो, दूर भगाने से नहीं सुधरेगा। हाँ, समटाइम्स कुछ समय के लिए अलग करना पड़े, तो गोल फर्स्ट, आपका लक्ष्य पहले। तो लक्ष्य के बीच में कोई भी है, तो अपना मन क्यों ना हो, तो उसको दरकिनार भी करना पड़े, वो करना है, चाहे वो कितना भी प्रिय हो। शिल्पी जी, ये भी आप समझ लेना, अगर लक्ष्य के बीच में कोई आ रहा है, वो कितना भी प्रिय हो, उसको साइड पे करने की भी तैयारी हमारी होनी चाहिए, तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। यस। बहुत सारी बातें अगर अभी आपकी मैं फैमिली और क्लोज वाले लोग हैं तब क्या करें भैया? हाँ, तो मन से उनको, यू कैन बी इनडिफरेंट टू देम। आप उनको उठा के विंडो के बाहर नहीं फेंक सकते हो, और मैं कह भी नहीं रहा हूं ऐसा करने के लिए, लेकिन यू कैन बी इंडिफरेंट, एंड बीइंग इंडिफरेंट में एक ये भी स्किल है, आप इंडिफरेंट हो, लेकिन जहां तक हो सके उनको ये लगने मत देना आप इंडिफरेंट हो। क्योंकि एज यू वांट टू बी लव्ड, एवरीवन अराउंड यू आल्सो वांट्स टू बी लव्ड। वो ये शायद भूल जाता है कि मेरे साथ पास, मेरे चारों तरफ मैंने इतने कांटे उगा लिए हैं कि मुझे पकड़ते ही सामने वाले के हाथ में खून आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका हाथ अगर लहूलुहान भी हो रहा है, अगर उससे प्रेम महसूस हो रहा है, तो जहां तक हो सके आप प्रेम बांटें। बिल्कुल भैया। और आज ही मैं अपने एक फ्रेंड से सेम कर्ता भाव वाले के ऊपर बात हो रही थी। मैंने उसको यही बोला कि देखो, हमारे पैदा होने के पहले से आर्ट ऑफ लिविंग सक्रिय रन कर रहा है। हमारे मरने के बाद भी आर्ट ऑफ लिविंग चलेगा। और आज से 5,000 साल के बाद भी अब तक टेक्नोलॉजी आ गई है, सभी जानेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या था, गुरुदेव कौन है, सबको पता होगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सेम वक्त पे फिजिकली हम इस बॉडी में हैं, और जब गुरुदेव यहाँ पे हैं और हमको सेवा करने का मौका मिल पा रहा है, तो वी आर रियली दी चोजन वंस। हमारा ही सौभाग्य है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, बट काम तो जरूर होगा। नहीं, सेवा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो मैं प्रिंसिपली आपको बताऊं, इससे कॉज एंड इफेक्ट है ना, है ठीक है। तो आपने जाने अनजाने में इस जीवन में, है ना,
और कुछ लोग नहीं मानते हैं प्रीवियस बर्थ्स को, तो लेकिन ये तो प्रूवन फैक्ट्स है। तो डेजा वो फीलिंग भी होती है, कई जगह पे हम जाते हैं, हमें लगता है कि मैं पहले आया हूँ, लेकिन कहीं आए नहीं हूँ, कभी आए नहीं होते हैं। कई लोगों से मिलके हमें लगता है इनसे तो 100% मिला हूँ। तो ये सब साइंस है कि यू आर ऑलरेडी देयर, यू वॉक दिस प्लेनेट सो मेनी टाइम्स। तो जो कार्मिक लॉ है या हमारे जो कर्म है, उसको अगर हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो भी हमें बार बार आना पड़ेगा, है ना। और हम बुरे करते हैं तो आना ही पड़ेगा। तो कर्म क्षीण होता है सबसे पहले प्रेम से। गुरुदेव कहते हैं, आपका जो प्यार है, आपके अंदर निश्चल प्रेम है, तो आपको कोई कर्म लगते ही नहीं है। सेकंड, जो हम ब्रीदिंग टेक्निक्स करते हैं, ये गुरुदेव ने कहा है एक टॉक में, उससे भी हमारे कर्मास डिलीट होते हैं। थर्ड इज मेडिटेशन, ध्यान में ध्यान, यू आर नॉट इन परस्यूट ऑफ एनीथिंग, वेन यू एक्सपीरियंस इट विथ योर आईज क्लोज एंड देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट विथ योर आईज ओपन। ठीक है, ध्यान है मेडिटेशन में होता है। एंड फोर्थ इज सेवा। सेवा में क्यों होता है कि कोई बॉडी या कोई मन सफरिंग में है, या सफरिंग में नहीं है, उसने आपने उसके मन को और उसके जीवन को एलिवेट किया, तो निश्चित रूप से ब्लेसिंग्स के रूप में, फीलिंग्स के रूप में उसके अंदर विचार उठते हैं। तो अगेन, थॉट इज एन एनर्जी। जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, उसकी जननी आपकी विचार है। पहले विचार आता है तभी ना कर्म करते हैं ना। यस, नो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हेलो? हाँ। तो जब ब्लेसिंग्स के विचार किसी के मन में आते हैं, तो हमारे भी जीवन को एलिवेट कर देते हैं, हमारे कर्मास को नलीफाई कर देते हैं। तो जितना हम नलीफाइड कर्मा के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, उतना इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हमारे जीवन में खुलती हैं। वरना वो कार्मिक लॉस को स्क्वायर ऑफ करने में ही हमारा जीवन निकल जाता है। आप समझ रहे हैं? थोड़ी गहरी बात है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आ गया है तो आप मेरे लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना अच्छा बोला फिर भी आप समझ नहीं पाए। यस, शिल्पी जी। यस भैया। हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे अब आ चुके हैं। आपने हाँ जी। हमारी क्यूरियोसिटी का पूरा ध्यान रखा और सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत पेशेंटली दिया। आज हम सब लोग आपसे बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं एंड वी डेफिनेटली वी विल इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ्स। तो थैंक यू सो मच भैया फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस। और थैंक यू जितने शिल्पी जी। आई वुड लाइक कि अपने जो श्रोता हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनमें से किसी को लाइव कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, एनीवन मैं वांट्स टू आस्क एनीथिंग? वही बोलने वाली थी। किसी को कोई क्वेश्चन है आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा है लेकिन मैं शायद पढ़ नहीं पाया। तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और आपको किसी को सुनील कुछ जी ने अच्छा लगा हो। सुनील जी ने पूछा है, भैया व्हाट इज योर वन फाइनल सजेशन टू साधक्स। एक सेकंड ना, मेरा लैपटॉप शायद बंद हो जाएगा, मैं चार्ज पे लगाता हूँ। जी। हल्का ही लगाना। फाइनल सजेशन टू ए साधक इज नॉट, डू नॉट लेट योर मन टू बी ए बाधक। ठीक है। साधना में सबसे पहला बाधक है आपका स्वयं का मन। ठीक है। करूं नहीं करूं, कल कर लेता हूं, परसों कर लेता हूं। एंड सेकंड, मैं मेरा मेरा, ये साधना के मार्ग पे सबसे बड़ा अवरोध है। तो हमें अपनी बहुत चिंता है। अपनी चिंता किसको होनी चाहिए? भोगी को होनी चाहिए। एक योगी को, एक साधक को अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ईश्वर और गुरु ले चुके हैं, तो थोड़ा काम उनको भी करने दो। तो मैं मेरा मेरा छोड़ के, हाउ कैन आई बी यूजफुल टू पीपल अराउंड मी? अगेन, फॉर दैट you have to be full of energy, and to be full of energy you have to do your pranayams, you have to do your sudarshan kriya, you have to do your sadhana meditations every day, day in and day out, whether you sometimes like it or you don't like it. तो खाना हमें नहीं भी अच्छा लगता है तो, लेकिन हम भोजन करते ही हैं। हाँ, जीभ के स्वाद को भी दरकिनार करके हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए हम जैसे भोजन करते हैं, तो ऐसे मन को भोजन खिलाना आप ना भूलें। ये साधक के लिए सिंगल पीस ऑफ एडवाइस है। और एनीथिंग एल्स? सही है यस। ना? कितने लोगों को बात ठीक लग रहा है? कि नहीं भी भैया ठीक लग रहा है तो ये ठीक, नहीं भी ठीक लग रहा है ना आपको, ये ठीक है, ठीक है।
तो सभी ठीक चीजें हमें ठीक लगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो ठीक है वो ठीक है, जो ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। आपका अंदाज ही बिल्कुल अलग है भैया समझाने का। बहुत अच्छा। भैया रुपेश कुमार अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि गुरु जी के डिवोटी बन गया हूँ, पर गुरुदेव का कृपा हमेशा नहीं मिलता है, ऐसा संशय होता है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमेशा की चाहत ही हमेशा कृपा होने से रोक रहा है। क्या नाम बताया आपने उनका जिन्होंने प्रश्न पूछा है? वीटीपी टीडीसी रुपेश कुमार अग्रवाल। हाँ, रुपेश कुमार अग्रवाल जी। हाँ, ईश्वर आपसे ज्यादा आपसे मिलने के लिए लालायित है। हम और आप ईश्वर से उस डिग्री पे प्रेम कर ही नहीं सकते जो डिग्री से हमें वो प्रेम कर रहा है, जिस इंटेंसिटी से हमें प्रेम कर रहा है। आपके लिए रुपेश जी क्या क्या नहीं किया उन्होंने। ये देखिए, पृथ्वी बना डाली, चांद बना डाला, सूरज बना डाली, हवाएं चला दी, कितने सारे पेड़ उगा दिए, कितने सारे इंसान बना दिए एंटरटेनमेंट के लिए। आपको आंखें दी, आपको कान दिया, आपको शरीर दिया, आपको ये बोलने के लिए मन दिया कि हमेशा मुझे कृपा नहीं महसूस होती है। तो कितना सब तो आपके लिए किया है, और क्या क्या करे। तो इन सब मांगों को छोड़ो और ये मान लो आज से मेरे कहने से। और आप सब लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। बोलो, मैं ईश्वर का हूँ। मैं ईश्वर मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं। और ईश्वर, और ईश्वर। बस ये फाइनल है, ये फुल फाइनल है। ये विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ो रुपेश जी। और आप और हम सब अपने जीवन में झांक के देखें तो हमारे जीवन में इस वक्त भी जो जो है, आप अपने दिल से पूछ के देखो, आपने ऐसा क्या अनडिजर्विंगली लिख दिया है, तो अब चिंता क्यों? बड़ा नहीं। तो अगर आप जीवन में आप हार सीखते हैं, अगर आप सीख आप नो वेरी भैया आपकी आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड आ। या मैं आईफोन। ठीक है आवाज? हाँ भैया अभी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं उसका बैटरी डाउन हो गया। हाँ जी, बोलिए शिल्पी जी। जी भैया एक और प्रश्न आया है मुझे, ये पूछ रहे हैं कि व्हाई एवरी डिवोटी एट आर्ट ऑफ लिविंग मस्ट डू वीटीपी प्रोग्राम। ऐसा मस्त कोई भी नहीं है। मस्त होके करिए, आप मस्त होके मत करिए। जीवन में मस्त होके कुछ भी करते हैं तो आदमी मस्त हो जाता है। हाँ? आज के बाद जीवन में मस्त हटा दीजिए आप। हाँ? देखो, दो तरह से आदमी जीवन जीता है। एक, मेरा मन हो तो करूंगा, मेरा मन नहीं होगा तो नहीं करूंगा। उसको मैं मेरी भाषा में पप्पू कहता हूँ, क्योंकि फीलिंग्स के आधार पर जीवन जी रहा है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति वो है कि जिसे पता है कि मेरे लिए क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। तो जो करना ठीक है वो मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे ये करना चाहिए और मैं करता हूँ। ठीक है। तो वीटीपी या गुरुदेव के जो भी एक्सपाइजेड प्रोग्राम्स हैं, अगेन, आप जब करते हो तो नए एवेन्यूज आपके मन के खुलते हैं। आप जीवन को एक नए और आयाम से देखते हो। आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो करना चाहिए। ठीक है। मस्त जैसा कुछ भी नहीं है। जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत आप बोझिल महसूस हो रहे हो, आपको बर्डन महसूस हो रहा है, कुछ समय के लिए वो कार्य बिल्कुल ना करें हम। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जो भी कर रहे हैं खुशी के लिए कर रहे हैं, मस्ती के लिए कर रहे हैं, एलिवेटेड होने के लिए कर रहे हैं। अगर वही हमारे गले का फंदा बन जाए तो वो कुछ समय के लिए छोड़ देना एडवाइजेबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीटीपी मत करिए। वीटीपी कर भी लिया है तो वीटीपी पे थोड़े समय पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जब तक आपको मस्त नहीं हो जाए और मस्त से आप बाहर ना आ जाए। ठीक है। बिल्कुल। भैया हमारे पास क्वेश्चंस की लाइन लग गई है, करंटली मैं देख आई सकती एम अवेलेबल हूँ, हूँ। अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। बिल्कुल भैया। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, हाउ डज वन आइडेंटिफाई देयर गुरु, हाउ डू यू नो इफ ही इज द राइट गुरु फॉर यू। First of all, we don't even have the talent to identify who is the right guru. Because when we say guru, is always हमसे बड़ा है, हमसे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है।
तो जैसे अगर मोदी के यहाँ हमें काम करना है तो हमें चपरासी की नौकरी मिलेगी, मोदी से ऊपर की नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो मोदी तय करेगा कि हम उसके ऑफिस से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो गुरु तय करते हैं कि वो हमारे जीवन में आएंगे कि नहीं आएंगे, पहली बात। ठीक है, और सही गुरु है कि नहीं है, ये आपका हार्ट आपको बता दे देगा। जैसे मैंने कहा, चार चीजें होंगी: दुख क्षय होगा, सुख आविर्भाव होगा, कुशलता संवर्धन होगा, और कुशलता वृद्धि होगी, सर्व संवर्धन होगा। तो वो जैसे इट्स लाइक आस्किंग कि अगर कोई गर्भवती महिला कहे कि मेरे को जब प्रेगनेंसी में 9th मंथ का दर्द उठे तब मुझे बता देना, वो इस तरह से पूछना हो गया। ठीक है, तो जब सही गुरु जीवन में आते हैं तो किसी को बताना नहीं पड़ता, आपको पता चल जाता है। जब सूर्य अपना फुल बाउंड्री पे होता है तो उसकी धूप से, उसकी गर्मी से, उसकी रोशनी से पता चल ही जाता है कि आ गया है ना? तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने लोग ऐसा लगता है मेरे जीवन में गुरु आ गए। हाँ, और एक और बात है, जब गुरु आ जाते हैं तो आपके सब क्वेश्चंस बिना पूछे आंसर हो जाते हैं। एक कुछ निशानियां बताता हूँ, फिर आपको लगता है दिस इज द पर्सन, बस खत्म, माई जर्नी इज कंप्लीट। अब मुझे जो चाहिए यहां से मिल जाएगा। हाँ, ये सुपर स्टोर है, जो चाहिए जब चाहिए तब मुझे मिल जाएगा, सिर्फ ऑर्डर करने की देर है। तो समझ लेना आपके जीवन में गुरु आ गए। दैट इज अ साइन। ठीक है, और थोड़ा इधर उधर लगता है तो भी कोई बात नहीं, सुपर मार्केट है, सुपर स्टोर है, आप बोलिए, समय लग सकता है लेकिन डिलीवर होगा, ये राजेश सिंगल का गारंटी है। तो मांगने वाला दिल से मांगता हो और देने वाला दिलदार हो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मांगने वाला दिल से मांगता हो और देने वाला दिलदार हो, तो कमी किस बात की है और देर किस बात की है? तो दोनों कॉम्बो है ही, तो देने वाला दिलदार, आप दिल से मांगो सिर्फ हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल यस। भैया। भैया जगदीश चंद्र जी पूछ रहे हैं, भैया आई एम नॉट वर्किंग सेवा ड्यू टू फिजिकल इशू, हाउ टू डीप डिवोशन, हाउ टू हैव डीप डिवोशन विथ और फॉर गुरुजी, आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। सेवा नहीं कर हैविंग पा डीप डिवोशन। Having deep devotion doesn't mean that you are doing seva. Seva is not only physical seva. Seva can be very mental. Seva can be on the mental side. Seva can be on the emotional side. तो जैसे अभी हमारे टीएन सेशन जी थे, तो जिन्होंने उड़ीसा का अपना जो यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे थे। तो मुझे याद है कि बैंगलोर आश्रम में वो आए थे, तो वो डोनेशन मांग रहे हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड शायद ऐसे थे कि इफ यू कैन गिव मी लैक्स, गिव मी लैक्स। If you cannot give me lakhs, give me thousands. And if you cannot give me thousands, give me hundreds. And if you cannot give me hundreds, give me 1 rupee. And if you cannot give me even 1 rupee, give me goodwill and blessings. And this university is going to come up. ठीक है, तो आप हृदय से लोगों को आशीर्वाद देते हैं, अपनी वाणी से किसी के निराश मन में आशा की किरण जगा देते हैं, वो भी सेवा ही है। ठीक है, तो आप थोड़ा अपने फिजिकल साइड को ध्यान दीजिए। आयुर्वेदा अगर आप कंसल्ट कर सकते करिए, जो करना है उस एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए करिए। तब तक आप मन से सेवा करिए, हाँ, अपनी वाणी से सेवा करिए, दैट इज गुड एनफ। भैया रेणु किरण जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब कुछ जाने के बाद भी कभी कभी मन विचलित होता और खुद से दूर होते तो हम जो भी करते गलत होता है, तो ऐसे सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? तो आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया ही होगा, तभी आपको पता चल रहा है कि आपका मन विचलित हो जाता है। आपने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करके मन के एक लेवल की शांति को महसूस किया ही होगा, तभी आपको पता चलता है कि विचलित मन से किया हुआ कर्म गलत होता है। तो आप इतने सजग हो गए, तो बाकी क्या है, बस वो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रैक्टिसेस करिए। हाँ, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ योर माइंड, माय डियर। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ माइंड यू हैव, and the state of mind depends upon the energy levels you have, and the energy levels you have will depend upon how often and how regularly you are doing your first stage, second stage, third stage, after that Bhastrika, and after that Omkar and Sudarshan Kiran and Dhyana। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप नियमित रूप से करिए। उसके बाद भी अगर ये हो रहा है तो आप उसकी क्वालिटी को और सुधारिए। कई बार हम बहुत फास्ट ट्रैक मोड पे करते हैं, तो आप प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया,
ज्ञान के उसमें पथ पे चलिए, तो आपका मन विचलित नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी आप सजग तो हो ही। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इनको पता चलता है मेरा मन विचलित है, तो आपको सैल्यूट है, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके। भैया, क्वेश्चन है कि गुरुदेव टीचर बनने के लिए क्यों कहते हैं? गुरुदेव टीचर बनने के लिए कहते हैं इसलिए कि भी गुरुदेव आपके जीवन में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो टीचर बनने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं आपको एक छोटा सा फायदा जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया और मैंने समझा और महसूस किया। तो देखिए, आपने नोट किया होगा कि आप जब किसी गार्डन में आप पौधों को पानी देते हैं, तो एक्स वाई जेड पौधे को पानी देने के लिए आपको पाइप का मुंह उस पौधे की तरफ करना पड़ता है। जिस तरफ पाइप का मुंह होता है, उसी पौधे को पानी मिल रहा होता है। राइट? डू यू ऑल एग्री? लेकिन पाइप का मुंह किसी भी पौधे की तरफ हो, पाइप तो हमेशा अंदर से भीगा हुआ ही रहता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर का ये रोल है। ठीक है, तो जब आप गुरु के साधन बनकर लोगों के जीवन को एलिवेट कर रहे हो, जब आप गुरु का साधन बन के लोगों के चेहरे पे स्माइल ला रहे हो, जब आप गुरु का साधन बनकर लोगों के जीवन को उत्थान कर रहे हो, तो आपका जीवन का उत्थान होने से कौन रोक पाएगा? आपको आगे बढ़ने से कौन रोक पाएगा? इसीलिए जब जो जिनके लिए गुरुदेव हाईएस्ट चाहते हैं, उनको कहते हैं, और ओपन प्लेटफॉर्म है। जो भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स है, कितने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स हैं अभी स्क्रीन पे? यानी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स, ओके। तो हम सबका अनुभव है ही कि जब हम आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स बने, तो हमारा जीवन पहले से एलिवेट हो। ठीक कह रहा हूँ दुर्गेश जी शर्मा? पहले से बेहतर हुआ। सेकंड, जब हम एक अथॉरिटी हमें मिलती है, उसके साथ एक शीला भी आता है ना? शीला मतलब क्या? हमारा जीवन एक स्तर से फिर नीचे नहीं जा पाता है। फिर ये एक बेंचमार्क बन जाता है कि इससे नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा, ये कुछ काम है जो तो मैं नहीं करूंगा। तो वो जीवन वहां से ऊपर ही जाने की शक्यता है, नीचे आने की शक्यता कम हो जाती है। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग टीचर जरूर बनना चाहिए। कृष्ण की मुरली बन के उसके होठों पे लगोगे, तो आपके थ्रू मधुर तानी बजेगी। तो उसमें हिचकिचाना कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर अगर आप नहीं है तो बन जाइए। बड़ा सिंपल है। हाँ जी, ये शिल्पी जी। भैया, तीन लोगों का सवाल है जो काफी मिलता जुलता है। हम्म। पूछ रहे हैं कि हाउ टू हैंडल टॉक्सिक रिलेटिव्स और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर। हम जिन लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं वही वापस आ जाते हैं, आपस में आ जाते हैं। यहाँ पे कौन सा नॉलेज अप्लाई करना है, मन को कैसे शांत करें? देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालो। ठीक है? किसने कहा कि आप टॉक्सिक लोगों को हैंडल करो? ठीक है, टॉक्सिक लोगों को टॉक्सिक रहने दो। वो जब बंधन महसूस करेंगे अपने जीवन में, तो आएंगे आपके पास, है ना? तो मैं ऐसा गाना बनाया है, तो आप लोगों को सुना देता हूँ। जो सोता रहे कुछ न मिले, जो सोता रहे कुछ न मिले, मैं चमकता चले जाऊंगा, तुम देखते रहियो। मैं चमकता चले जाऊंगा, तुम देखते रहियो। तो टॉक्सिक लोगों को ठीक करने का कई बार प्रयास निरर्थक होता है। अपने आप को इतना एलिवेट करो आप, है ना, कि आपको देख के लगे यार ये बंदे में कोई बात है। ये मुस्कुराता रहता है, मैं इसको इतना ठोकता हूँ पीटता हूँ, लेकिन तो भी वापस शेप में वापस आ जाता है ये। हाँ? ये अपना सेंटर्डनेस खोता नहीं है ना? ठीक है, कभी इधर उधर होता है, लेकिन कितना ये मन इसका सुंदर है। ये सब चीजों को हैंडल कर लेता है। इस तरह का आप अपने जीवन को बनाइए, फिर देखना आपके आसपास बदलने लगेगा। तो जब हम अंदर बदल देते हैं, तो बाहर भी बदलने लगता है। तो अपने आप को बदल लीजिए। तो अभी आज मैं सुबह बता रहा था कि कोई एक महिला थी, तो उसने गुरुदेव को पूछा कि भैया गुरुदेव, बहुत सारी कृपा हो गई है आपकी, लेकिन बेटा क्या है, दारू नहीं छोड़ता है, सुनता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने बोला कि देखो, वो नहीं बदल सकता तो तुम बदल जाओ। अब क्या करें? तो उसने उसका इंटरप्रिटेशन कोई अपने तरीके से किया होगा। तो वो घर पे गई और फिर बेटे को कहने लगी कि देखो, अभी तुम्हें आज से बाहर नहीं पीना है, आज से तुम घर पे पियोगे। मैं अच्छा अच्छा आपको, तुमको कौन सा मंचिंग पसंद है वो मैं बनाऊंगी। तो उसको बढ़िया बढ़िया मंचिंग बना के खिलाती थी। तो एक महीने वो अपनी माँ के हाथ से दारू पिया, फिर उसके बेटे को शर्म आने लगी। लगी भैया, मम्मी मैं क्या कर रहा था मुझे अभी रियलाइज हुआ, मैं आज से नहीं पीऊंगा, यू नो।
दैट इज हाउ इट हैपेंस, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप ऐसा करना मत शुरू कर देना। तो जब हम बदल जाते हैं तो आसपास बदलना ही पड़ता है, लेकिन हम सारी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो आप क्या कर रहे हो, आप पूरी दुनिया में आपको कारपेट बिछाना है। इंटेलिजेंट बनो, अच्छी सी दुकान पे जाके चप्पल खरीद लो। हाँ, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। कारपेट बिछाने जाएंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। चप्पल खरीदो, कीप योर फीट सेफ। तो सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट माय डियर। योर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड इज वेरी प्रेशियस। एंड व्हेन, इफ यू कैन डू इट साइमल्टेनियसली, अपने मन की शांति को बरकरार रखते हुए किसी को आप मन की शांति प्रदान कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पाओ तो अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं, बाद में पड़ोसी को एक ऑक्सीजन मास्क लगाएं। ऐसा फ्लाइट में कहा जाता है, और जीवन का भी यही सत्य है। यस, शिल्पी जी। भैया एक लास्ट क्वेश्चन है। यस। पूजा शी इज आस्किंग दैट आई एम into diamond business. I need some advice from Bhaiya personally. Is it possible? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो आपको जो पॉसिबल लगेगा पूजा जी, वही आपके जीवन में पॉसिबल है। और जो आपको पॉसिबल नहीं लगेगा, आपके पड़ोसी के जीवन में पॉसिबल होगा, आपके जीवन में नहीं होगा। तो आज के बाद यहाँ जितने भी स्क्रीन पे लोग बैठे हैं, पॉसिबल नहीं है ऐसा कुछ मानना ही नहीं है आपको। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज पॉसिबल, आई वुड लाइक टू रीफ्रेम योर वर्ड्स, एंड आई वुड लाइक टू हैव ए पर्सनल एडवाइस फ्रॉम राजेश जी। ऐसा पूजा जी आप कहिए, और प्लीज गिव मी सम टाइम। दैट इज द राइट वे ऑफ पुटिंग इट। तो आप वो मुझे स्कोप क्यों दे रहे हो कि मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूं ही ना? वो चांस ही नहीं देना है। एंड यू कैन स्टिल बी काइंड, एंड यू कैन स्टिल बी पोलाइट, यू नो। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, तो समटाइम्स बीइंग वेरी, हम हम्बल होने के चक्कर में हमारे वर्ड्स को वो स्कोप देते हैं। तो मैं आपको एक और इस पूजा जी की बात से ही जुड़ी हुई एक बात है। हम कई बार कहते हैं, स्पेशली आर्ट ऑफ लिविंग लोग संकल्प संकल्प संकल्प, ठीक है। तो संकल्प का मतलब क्या है पता है मेरे मन में, और ये गुरु की कृपा है। ये मेरे मन में संकल्प का ऐसा मायने है, संकल्प का मतलब जिसमें ना होने की कोई संभावना ही ना हो, उसी को संकल्प कहते हैं। एवरीथिंग एल्स इज ए विकल्प। जब मन से, कर्म से और वचन से आप ये महसूस करते हुए होगा, ये होगा, और ये होगा ही, यही संकल्प है। बाकी सब बुलशिट है। और इस तरह के वर्ड्स को अगर आप संकल्प के रूप में यूज करते हो तो आज से करना बंद करो, क्योंकि माइंड उस तरह से ओरिएंट होता है, फिर संकल्प बनता ही नहीं है आइडिया। एक बार भाई ने बोला तो करने का ही। एक बार आपने मन ने टटोल के, मन को झकझोर के आपने डिसाइड कर लिया ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए करना है बस, और होगा ही। ठीक है पूजा जी, आई एम अवेलेबल फॉर यू पूजा जी। आप जब भी, यू कैन टेक माय फोन नंबर फ्रॉम शिल्पी जी एंड वी कैन टॉक लेटर। यस। Yes, सो thank फाइनली, फाइनल क्वेश्चन, एंड वी कैन मीट लेटर कभी भी ऑन सम अदर टॉपिक। ठीक है। यस भैया। मतलब इतना अमेजिंग स्टार्ट हुआ है इस सीरीज का, इस पॉडकास्ट का। थैंक यू हम्म। सो मच। मतलब जिस एनर्जी के साथ हमने इस पॉडकास्ट पॉडकास्ट का स्टार्ट किया है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। और हम शिल्पी जी, यू आर ए वापस वेरी गुड होस्ट एंड यू आर गोइंग टू रॉक, नो, बिकॉज आपका भाव शुद्ध है, आप लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाना चाहते हो। तो कंटिन्यू डूइंग दिस। और जो भी यहाँ आज श्रोतागण थे, मेरे मित्र थे, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। आज के बाद आप मेरे से ये लेके जाइए, आप असंभव की कल्पना करिए। जो आज तक आपको ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, आज से आप उसको जीवन की सच्चाई मानिए। वो होगा ऐसा मत मानिए, वो आपके जीवन में हो चुका है, आपको सिर्फ अंजाम देना है। और आप असंभव की कल्पना नहीं करेंगे, जिसके जीवन में गुरु है तो कौन करेगा? आप अगर बीड़ा नहीं उठाएंगे, जो जाग चुके हैं तो कौन उठाएगा? तो जो जागा हुआ है, जिसकी मोमबत्ती जली हुई है, वही दूसरी मोमबत्ती को जला सकता है। तो इस बीड़े को, इस कर्तव्य को, इस सुंदर अपॉर्चुनिटी को भांपे, और कदम रोकने नहीं है, क्योंकि कल हो ना हो, कल हो ना। तो आज पूरी जिंदगी जी लेनी है आपको। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना
कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो ऐसे कि आंखें नम पड़ जाए। हंसो ऐसे कि आंखें नम पड़ जाए, जियो ऐसे कि खुदा के मन में भी वहम पड़ जाए कि इंसान है कि स्वयं मैं हूं। कि इंसान है कि स्वयं मैं हूं, जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए। जियो ऐसे कि जिंदगी कम पड़ जाए। ठीक है? जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया, बहुत ही अमेजिंग सेशन था। एंड आई एम रियली सॉरी टू दोस्त जिन्होंने अपना हाथ उठाया था या जिनका क्वेश्चन का आंसर इस बार हम नहीं इंक्लूड कर पाए उनके क्वेश्चंस को, बट भैया वापस से बिल्कुल लौट के आएंगे। भैया आप प्रॉमिस करिए हमें कि आप वापस से आएंगे हम और शिल्पी जी मिलते रहेंगे, साथ में खिलते रहेंगे। और फिर सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे वो। लेकिन क्वेश्चंस की एक खास बात है कि जितना आप पूछते हैं उतने क्वेश्चंस और आते हैं। तो लेट क्वेश्चंस भी क्वेश्चंस। एंड एक और देखिए, अगर आप हो सके तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास है ही, लेकिन हमें आदत हो गई है मैगी नूडल्स, इंस्टेंट 2 मिनट्स नूडल्स खाने की। तो हमें इंस्टेंट और रेडीमेड जवाब चाहिए। हमें अपना कोई रिसर्च करना नहीं है, हमें अपना कोई दिमाग लगाना नहीं है, हमें अपने जीवन का अनुभव एक्सपीरियंस खड़ा नहीं करना है। तो मैं आपको पहले राय ऐसा दूंगा, जिनके प्रश्न अभी बाकी रह गए हैं, तो पहले उसमें आत्म मंथन करिए। आत्म मंथन करने के बाद भी जवाब ना मिले, ऐसा बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, फिर भी प्रश्न रह जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारी वाणी से कोई दिशा आपके मन को मिल सके। ऐसा आशीर्वाद ऊपर वाला देगा तो मैं पहुंचाऊंगा आप तक। ठीक है? जय गुरुदेव। जी भैया, थैंक यू सो मच भैया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जो अभी तक इस कॉल पे बने रहे स्टार्टिंग से। एंड वी विल मीट अगेन नेक्स्ट संडे 9 PM। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुप्रीता जी, पंचाल, दुर्गेश जी, पूजा जी, सत्या जी, दिवांशु, शेखर जी, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, चेतना जी, अविकल जी, रेणुकरण जी, और जो अदृश्य पार्टिसिपेंट्स थे वीडियो ऑफ वाले, सभी को मेरा नमस्कार। और आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, अगली बार नेक्स्ट गेस्ट आए तो आप वीडियो ऑन करके सुनिएगा, उसको और अच्छा लगेगा। जय गुरुदेव। थैंक यू। थैंक यू भैया। थोड़ा डोज दे देता हूँ मैं शिल्पी जी।